हरे कृष्णा। गोवर्धन पूजा की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। आज हम सब श्रवण करेंगे गोवर्धन पूजा का मुहूर्त, गोवर्धन पूजा की विधि को और गोवर्धन पूजा का महत्व के बारे में। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और गोवर्धन पूजा का बड़ा ही सरल विधि है। गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुबह शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करना चाहिए। फिर घर के द्वार पर गोबर से प्रतीकात्मक गोवर्धन पर्वत बनाएं। इस पर्वत के बीच में पास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। अब गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के पकवानों व मिष्ठानों का भोग लगाएं। साथ ही देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि और राजा बलि की भी पूजा करें। पूजा के बाद कथा सुने और प्रसाद के रूप में दही व चीनी का मिश्रण सब में बांट दें। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर 2022 को प्रातः 6:26 से और सुबह 8:40 तक लगेगा। अब इसके कथा के बारे में हम सब श्रवण करेंगे कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ में गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि नाच गाकर खुशियाँ मनाई जा रही है। जब श्री कृष्ण ने इसका कारण पूछा तो गोपियों ने कहा कि आज मेघ व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। पूजन से प्रसन्न होकर मेघदेव, इंद्रदेव वर्षा करेंगे, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। तब श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है? उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी अधिक बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तब सभी श्री कृष्ण की बातों को सुनकर उन्हें मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह बात जाकर नारद ने देवराज इंद्र को बता दी। यह सुनकर इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया। इंद्र ने मेघों को आज्ञा दे दी कि वे गोकुल में जाकर ऐसी मूसलाधार बारिश करें जिससे सारे ब्रजवासी भयभीत होकर सभी गोप ग्वाले श्री कृष्ण के शरण में गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। और वो कहने लगे कि मेरी रक्षा करो हे नंद कुमार, हे यशोदा नंदन, मेरी रक्षा करो। वो सब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। तब श्री कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सबकी रक्षा करेंगे और हम सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाले पशुधन सहित गोवर्धन के तराई में चले गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाकर एक छाते की तरह, जैसे उनके लिए एक छाता हो मामूली सा, उन्हें उंगली पर उठा करके उन्होंने सबको गोवर्धन के नीचे खड़ा कर दिया और 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी ना पड़ी। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात का जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगे और कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रख दिया और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करो, अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से अब पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में प्रचलित हो गया। हे भक्तों, अब हम सब सुनेंगे गोवर्धन पूजा के महत्व के बारे में। ध्यान पूर्वक आप सब श्रवण करिए, क्योंकि ये अमूल्य निधि है भगवान की लीलाओं को हम सब श्रवण कर रहे हैं। तो हमारे कृषि प्रधान देश में गोवर्धन पूजा जैसे प्रेरणाप्रद पर्व की अत्यंत आवश्यकता है। इसके पीछे एक महान संदेश पृथ्वी और गाय दोनों की उन्नति तथा विकास की ओर ध्यान देना और उनके संवर्धन के लिए सदा प्रयत्नशील होना है। अन्नकूट का महोत्सव भी गोवर्धन पूजा के दिन कार्तिक कृष्ण के शुक्ल प्रदा की को ही मनाया जाता है।
यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा का पर्व यूँ तो अति प्राचीन काल से मनाया जा रहा है, लेकिन आज जो विधान मौजूद है वह भगवान श्री कृष्ण के इस धरा पर अवतरित होने के बाद द्वापर युग से आरंभ हुआ था। उस समय जहाँ वर्षा के देवता इंद्र के ही उस समय पूजा की जाती थी, वही अब गोवर्धन पूजा भी प्रचलन में आ गई है। धर्म ग्रंथों में इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। ये पूजन पशुधन व अन्न आदि के भंडार के लिए किया जाता है। बालखिल्य ऋषि का कहना है कि अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव श्री विष्णु के कृपा के कारण होता है और उनका भंडार भर जाता है, और अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव श्री विष्णु की कृपा प्रसन्नता के लिए मनाया जाना चाहिए। इन पर्वों में से गायों का कल्याण होता है, पुत्र पौत्र आदि संततियां प्राप्त होती हैं, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में जो कुछ भी जप होम अर्चन किया जाए, इन सब की फल प्राप्ति हेतु गोवर्धन पूजा अवश्य करना चाहिए। गोवर्धन पूजा अन्नकूट का महोत्सव गो संवर्धन सप्ताह प्रारंभ के पावन अवसर पर आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष गोवर्धन की गिरधारी गोवर्धन के हम सब शरण में हैं और हम सब भगवान की भक्ति के लिए श्री गिरिधार गोवर्धन जी की एक आरती भी गाते हैं। जय गोवर्धन गिरधारी, हम आए शरण तिहारी। जय गोवर्धन गिरधारी, हम आए शरण तिहारी। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा करा जाता है और इस पर्व पर गाय के गोबर से गोवर्धन की तथा श्री कृष्ण की आकृति बनाकर उसके चारों तरफ गाय बछड़ों के साथ में श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। और इस दिन 56 प्रकार की सब्जियां द्वारा निर्मित अन्नकूट एवं दही बेसन की कढ़ी द्वारा गोवर्धन का पूजन एवं भोग लगाया जाता है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले भारत में यह पर्व हमेशा मुख्यतः गाय, पहाड़, पेड़ पौधों, ऊर्जा के रूप में गोबर व अन्न की महत्ता को बताया जाता है। तो इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गौ माता देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानकर लक्ष्मी पूजा के साथ साथ गौ पूजा भी अपने देश में परंपरा रही है। तो द्वारपाल में अपने बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने नंद बाबा, यशोदा मैया व अन्य ब्रजवासियों को बादलों के स्वामी इंद्र की पूजा करते हुए देखा, ताकि इंद्र देवता वर्षा करें और उनकी फसलें लहलहाएं, वे सुख समृद्धि की ओर अग्रसर हों। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि वर्षा का जल हमें गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होता है, न कि इंद्र की कृपा से। इससे सहमत होकर ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ कर दी। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए गोवर्धन को उनकी पूजा से प्रसन्न है पर्वत के अंदर प्रवेश कर गए और सारी सामग्रियों को ग्रहण कर लिया। और सारी सामग्री को ग्रहण करके और उन्होंने उन्हें बताया और अपने दूसरे स्वरूप में ब्रजवासियों के साथ खड़े हो गए और जितना भी प्रसाद मिला उसे खाते गए। देखो, गोवर्धन देवता प्रसन्न होकर भोग लगा रहे हैं, अतः उन्हें और सामग्री लाकर चढ़ाएं। ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं गोपियों से। इंद्र को जब अपनी पूजा बंद होने का पता चला तो उसने अपने संवर्धक मेघों को आदेश दिया कि वे ब्रज को पूरा का पूरा वर्षा जल से डुबो दो। भारी वर्षा से घबराकर ब्रजवासी श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने उनके दुखों का निवारण करने हेतु अपनी तर्जनी उंगली से पूरे गोवर्धन को उठा लिया। पूरे 7 दिनों तक वर्षा होती रही और ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन को उठाए हुए थे और सुदर्शन चक्र ने संवर्तक मेघों के जल को सुखा दिया। अंततः पराजित होकर इंद्र ने श्री कृष्ण के पास आए और क्षमा याचना करने लगे।
उस समय सुरभि गाय ने श्री कृष्ण का दुग्ध अभिषेक किया और इस अवसर पर ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाकर आयोजन किया और भगवान को भोग लगाया। तब से भारतीय संस्कृति में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की परंपरा चली आ रही है। अन्नकूट पूजा करो, गोवर्धन है आज, गोरक्षा से सबल हो पूरा देश और समाज। एक छोटा सा कीर्तन है, हम सब कृष्ण के लिए गाते हैं। अन्नकूट पूजा करो, गोवर्धन है आज, गोरक्षा से सबल हो पूरा देश समाज। श्री कृष्ण ने कर दिया माँ का ऊंचा भाल, सेवा करके गाय की कहलाए गोपाल। गौ माता से ही मिले दूध दही नवनीत, सबको होनी चाहिए गौ माता से प्रीत। गैया के घी दूध से बढ़ जाता है ज्ञान, दुग्ध पान करके बने नौनिहाल बलवान। फसलों में डालो सदा गोबर का ही खाद, केमिकल उर्वरक कर देगा सबको बर्बाद। हरे कृष्णा। तो इतना सुंदर यहाँ पर एक छोटा सा भजन बना है, कोई भक्त ने बनाया हुआ है, तो आप सब भी श्रवण करिए और गिरिराज गोवर्धन की कृपा प्राप्त करिए। जो गिरिराज गोवर्धन की भक्ति करता है, श्री कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण उसे अपने परम प्रिय और खास मित्र बना लेते हैं। उनके लिए कोई न छोटा है, न बड़ा है, न ऊंचा है, न नीचा है। जो उनकी भक्ति करता है कृष्ण उसके हो जाते हैं। तो क्यों ना हम भी गिरिराज गोवर्धन को भोग लगाएं। यदि आपके घर में जगह ना हो तो आप चावलों का ढेर बना लीजिए, उसमें तरह तरह का पकवान बना करके भोग लगाइए। चावल का ढेर बना करके आप गिरिराज गोवर्धन को, उसमें अपने गोपाल को बिठा दीजिए और गिरिराज गोवर्धन हो जाएंगे। और साथ में नीचे में एक बड़ा थाल में बनाइए और नीचे में चारों तरफ सब्जियां, दाल, कढ़ी वो सब लगा दीजिए और गिरिराज का भोग लगा दीजिए। ऐसा करके भी हम छोटे रूप में अपने गिरिराज जी को अपने घर पे बुला सकते हैं। हरे कृष्णा। और सभी भक्त अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए और भक्तों को भी इसमें जोड़िए, ताकि सब के सब लाभान्वित हो और भगवान के परम प्रिय भक्त बन जाएं। आपके एक अथक प्रयास से और न जाने कितने भक्तों का उद्धार हो सकता है। ये कथा बड़ा ही मार्मिक है। भगवान के सुंदर सुंदर कथाओं को हम सब सुनकर, जो हम ग्रंथ पढ़ नहीं सकते हैं, तो भगवान की कथाओं का श्रवण करके उससे भी हम लोग उसको सुधार सकते हैं, अपनी भक्ति कर आगे बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा।